राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो भाई मेरी एक वीडियो पे जो है कई बार कमेंट आ लिया है। ये पता नहीं भाई कोई भाई है या बहन है, कौन है। और कमेंट आया है सिर्फ इसके लिए, ये जो बाजू पे ये पट्टी लगी है ना, ये पट्टी जो लगी है बाजू पे, ये सलवार की पट्टी है। और आपको जो है ना 2 इंची चौड़ी पट्टी काटनी है और ये लगानी है। और अभी मैं 4-5 दिन के लिए बाहर हूँ, आऊँगी तो आपको वीडियो बना के बता दूँगी। ओके, आपके कई बार कमेंट आ ली है तो सॉरी, मैं भाई मशीन पे काम कम करती हूँ, लेकिन आने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी। ये पट्टी 2 इंची चौड़ी लंबी पट्टी काटो और इसको लगा लो। ये सलवार की पट्टी है। ये देखो। ये देखो, ठीक है भाई, जो भी है तो मैं आने के बाद आपको बताऊंगी। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं मैं आपको वीडियो बना के फिर बताऊंगी। मैं बिजी थी भाई, सॉरी, जवाब नहीं दे पाई। कहानी है छोटी सी भाई, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ पूरी सुन लेना, आपको अच्छी लगे तो भाई देखो, ये एक सवाल है जो मेरे भी दिमाग में कई बार आता है और आपके भी आता होगा कि जो जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भाग्य एक सा क्यों नहीं होता। भाई इकट्ठे पैदा हुए हैं तो उनका भाग्य भी एक सा क्यों नहीं होता, उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तो कहानी है इसी बारे में भाई। अगर आप पूरी सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि एक सा भाग्य क्यों नहीं होता। एक राजा था, तो उसने जो है अपने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, बड़ी कुंडली दिखाई कि राजा के दिमाग में भी यही सवाल आया कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे साथ और भी तो बहुत से बच्चे पैदा हुए होंगे दुनिया में, तो वे राजा क्यों नहीं बने। तो ज्योतिषी ने बोला कि राजा साहब, आपके इस प्रश्न का जो है जवाब मैं नहीं दे सकता, आपको इस प्रश्न के जवाब के लिए साथ वाले जंगल में जाना पड़ेगा आपको। तो राजा बोले ठीक है जी, मैं कल ही जाऊँगा। तो भाई राजा सुबह उठे, नहा धोकर अपने तैयार हुए और घोड़ा लेके और निकल दिए जंगल की तरफ। तो जंगल में गए तो वहाँ जाके देखते हैं राजा साहब कि भाई एक साधु था, और वो जो है उसने इतनी लंबी तो ऊंची तो अग्नि मतलब आग जला रखी, और उस आग में से जो है अंगारे अंगारे जो लकड़ी के अंगारे हो जाते हैं जलने के बाद, उनको निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। तो राजा को जो है ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन भाई थोड़ी देर वेट किया तो भाई उस साधु की नज़र गई उस पर और उससे पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो साधु बोला, अक इसका जवाब जो है, मैं अंगारे क्यों खा रहा हूँ, इसका जवाब जो है आपको जो है पहाड़ी के परली तरफ एक साधु मिलेगा, वो देगा आपका जवाब। तो भाई राजा साहब फिर गए वहाँ, दौड़ा के घोड़ा और वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाके देखते राजा साहब कि वहाँ भी एक साधु है, और वो जो साधु है वो अपना बस ऐसे 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 करके अपना ही मांस खा रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी का मांस खा रहे हैं वो साधु। तो राजा को तो भाई और भी अचंभा हुआ कि ये कैसा साधु है जो अपनी बॉडी का, भाई अपनी बॉडी को ऐसे बुड़का ऐसे करके खा रहे हैं, भाई ये कैसा साधु है। तो भाई राजा को और बेचैन हुआ तो वेट किया, तो भाई उस साधु की भी नज़र गई बाबा की, तो पूछा, तो वो बोला, वो यहाँ से जल्दी से भाग जा। जो मांस खा रहा था जो साधु, वो बोले यहाँ से जल्दी से भाग जा। राजा ने पूछा उनसे, तो वो बोले भाग जा यहाँ से जल्दी से। और यहाँ साथ वाले गांव में जो है एक 6-7 साल का बच्चा है, और वो जो है मरने वाला है, वो जो मरने वाला है, आप जल्दी से जाइए वहाँ, और वो देगा आपके प्रश्नों के जवाब कि एक साथ पैदा हुए बच्चों का भाग्य एक साथ क्यों नहीं होता। राजा का ये सवाल था। है भाई जल्दी जल्दी जो है घोड़े पर चढ़कर जल्दी जल्दी घोड़ा चला के और वहाँ पास वाले गांव में पहुँचा। भाई उस लड़के से मिलना था, क्योंकि उसने कही थी कि वो मरने वाला है। तो राजा पूछता पूछता वहाँ गया तो भाई वो बच्चा बीमार था और उसके माता पिता उसके आसपास बैठे थे। तो राजा ने भाई पूछी जल्दी से, तो वो बोला कि भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जो है 7 जन्म जो पहले जो है हम चारों भाई थे,
एक तो जो मांस खा रहा था वो, एक जो अंगारे खा रहा था वो, और एक वो छोटा बच्चा जो मरने वाला था, और एक राजा साहब। हम चारों भाई थे और हमें जो है शिकार के लिए जा रहे थे, और हम जंगल में कहीं रास्ता भटक गए। तो वहाँ जो है भाई हम भूखे थे, और हमें जो है आटे की थैली मिली, और हमने रोटी वहाँ बनाई। और जैसे हम खाने लगे तो वहाँ भाई एक साधु आ गया जो भूखा था। वो आया तो उसने भी बोला कि भाई बच्चा मेरे को भी रोटी दे दो, मैं भी भूखा हूँ। तो जो बड़े भाई थे जो वो अंगार जो खा रहे थे, वो बोले मैं क्यों दूँ, मैं तो ना दूँ अपनी रोटी से। तो जो जो अपना मांस खा रहे थे वो बोले मैं तेरे को अपनी रोटी में से दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा नोच के, मेरे को भी तो भूख लग रही है। और जो छोटा बच्चा था वो बोला वो बोला मैंने बोला मैं नहीं देता अपनी में से। और आप थे और आपने अपने हिस्से में से आधी रोटी अपने हिस्से की आधी रोटी उस बाबा को दी, साधु को दी। तो वो साधु बोला कि बेटा जो आपने जो मेरे को भूख लग रही थी और मेरी भूख शांत हुई है आपकी रोटी देने से, तो इसका पुण्य आपको बहुत मिलेगा, आप कभी राजा बनोगे। तो भाई ये सुन के जो है उस राजा को बहुत वो मतलब बहुत दुख हुआ। तब राजा के समझ में आया अब भाई एक एक ही साथ पैदा हुए जन्म हुए बच्चों का भाग्य एक सा क्यों नहीं होता। क्योंकि देखो वे चारों राजा थे, लेकिन सब ने अपने कर्म के अनुसार भाई उनको जन्म मिला। जब किसी ने अपने हिस्से में से रोटी दी नहीं, एक बोला मांस खाऊंगा तो अपना मांस खा रहा है, वो बोला आपको दूंगा तो मैं क्या अंगारे आप खाऊंगा, और एक बोला कि मैं क्यों दूं। तो देखो उन तीनों की हालत देखो। और राजा साहब जो राजा थे उन्होंने अपने हिस्से में से भाई रोटी दी, तो उसका नतीजा देखो आप। तो भाई ये कहानी हमें शिक्षा दे रही है कि भाई अच्छे कर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो, भाई अपने आगे आने वाला कल सुधार लो। जो जन्म हम इस जन्म जो मिला है हमें वो तो हम भोग ही रहे हैं अपना। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे हों तब हमें ये जीवन मिला है, और आप इसको सुधार सकते हो अच्छे कर्म करके। ये कहानी जो है हमें शिक्षा दे रही है भाई अच्छे कर्म कर लो, अपना भाग्य सुधार लो। जब एक गलत पासवर्ड से इतना सा मोबाइल नहीं खुलता तो हमारा भाग्य कैसे उदय हो सकता है। अच्छे कर्म करो और अपना भाग्य सुधारो। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो पूरी सुन लेना, लाइक कर देना और ऐड के साथ वीडियो देख लेना बस। जय माता।